अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोग एपी सिंह की ऑडियो सुने। एपी सिंह क्या कह रहा है। अब वक्त आ गया है कि मैं खुलकर सब कुछ बता दूं। सीमा दरअसल सचिन मीना नहीं बल्कि सीमा हैदर है और मैंने उसका साथ देकर बहुत बड़ी गलती की। 28 मार्च को सीमा ने जो बच्चा देने का नाटक किया वह मेरी योजना का हिस्सा था। हकीकत यह है कि वह बच्चा सचिन का नहीं था बल्कि मेरे करीबी दोस्त मनोज मस्ताना की बेटी का था। मनोज की बेटी जो एक आदमी के साथ अवैध और गलत रिश्ते में भाग गई थी। दोस्तों, सीमा हैदर आजकल शॉपिंग की वीडियोस अपलोड कर रही हैं, तो सवाल पैदा होता है कि सीमा को नागरिकता मिल गई है या नहीं। क्योंकि अगर उसको नागरिकता नहीं मिली तो वो ये वीडियो कैसे बना रही है। वो जिस घर में रह रही है नज़रबंद है, हाउस अरेस्ट कह सकते हैं, सब जेल भी करार दिया गया उस घर को। इसको बेल दी गई थी, बेल पे ये रिहा हुई थी, 2 दिन के अंदर अंदर इसको बेल मिल गई थी। तो उसमें जो शर्त शराइत थी उसमें ये भी था कि सीमा घर से बाहर एक कदम भी नहीं उठा सकती। अगर कहीं जाना होगा, मतलब इमरजेंसी की सूरत में, सपोज़ अगर ये मर रही हो, इसकी सांसें लटक रही हों, इसकी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी ने कोई वार कर दिया हो, इसको मार दिया हो और ये निमटने वाली हो, तब ये बाहर जाएगी। और उससे पहले ये औरत वहाँ इदारों से, एजेंसियों से परमिशन लेगी, इजाज़त लेगी। ठीक है, विदाउट परमिशन के ये कहीं भी नहीं जा सकती, किसी भी सूरत में ये औरत नहीं जा सकती। तो दोस्तों, ये खुलेआम जा रही है हर जगह पे जहाँ इसका मन करता है। पहले एमएलए इसको लेकर जाते थे, एमपीए लेकर जाते थे, मंत्री लेकर जाते थे, कभी किसी मंत्री के घर में, बंगले में चली जाती थी, वहाँ मेहमान बनी रहती थी। लेकिन अब उस वक्त वीडियोस नहीं बनाती थी, लेकिन अब इसने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सीमा को नागरिकता मिल गई है। अगर नागरिकता नहीं मिली तो फिर सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही। हिंदुस्तान का बच्चा भारत सरकार से सवाल कर रहा है कि सीमा को नागरिकता दे दी गई है या नहीं दे दी गई। क्योंकि वो व्लॉग बना रही है शॉपिंग के, ढिठाई के साथ मोटर बाइक पे बैठ के एंजॉय कर रही है, घूम रही है। तो ये तो हिंदुस्तान के संविधान, इदारे, एजेंसियों को चैलेंज कर रही है। उनके मुंह पे ये ज़ोरदार जन्नाटेदार तमाचा है कि देखें, एक इलीगल तरीके से भारत में घुसने वाली औरत किस तरीके से, जिस घर में रह रही है वो सब जेल, नज़रबंद, हाउस अरेस्ट, जो भी नाम लें, और वो मज़े कर रही है। आगे सुने इस कंजर को। इस रिश्ते के परिणाम स्वरूप एक बच्चे को जन्म दिया था, वही बच्चा सीमा को दिया गया ताकि वह उसे अपना बताकर भारत सरकार से नागरिकता प्राप्त कर सके। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि मैं सीमा के खिलाफ काम करूंगा और गुलाम हैदर का पूरा समर्थन करूंगा। सीमा ने जो किया उसका अंजाम अब उसे खुद भुगतना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे यहां से निकाला जाए। मेरे और सीमा के रिश्ते भी अब पहले जैसे नहीं रहे। हम कुछ रातों के लिए होटल में रुके, मैं उसे फार्म हाउस भी ले गया जहां हमने कई रातें साथ बिताई। दोस्तों, सीमा ने खुद, सीमा की ऑडियोज़ वायरल हुई थी, उसमें ये कहती है कि मैं जब से भारत में हूँ, ये उसकी ऑडियो 2-3 महीने पहले की है, न जाने अब कितनी बार जा चुकी होगी। उस ऑडियो में ये औरत कहती है कि जब से मैं भारत में आई हूँ 15-20 मरतबा एपी सिंह के फार्म हाउस पे जा चुकी हूँ। वहाँ पे जो खेल खेला जाता है उसने वो भी बता दिया कि औरतें आती हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, एपी सिंह लेकर आता है, वहाँ पे नंगा नाच होता है, औरतों का जिस्म इस्तेमाल किया जाता है, और भी घिनौने खेल होते हैं, मसाज होता है, सब कुछ होता है, उठाओ-गिरी होती है, ठीक है ना, माल मामलात के। तो ये एपी सिंह का जो अयाशी का अड्डा है हिंदुस्तान में, वो एपी सिंह का फार्म हाउस है। और इसकी बीवी का जो अयाशी का अड्डा है वो दुबई में सैलून के नाम से ये लोग लड़कियों को झांसा भी देते हैं, बुलाते हैं इंटरव्यू का नाम देकर कि भाई आप लोग आएँ, आपको बड़ी बड़ी सैलरीज दी जाएंगी, आप लोगों को सैलून बना के दिए जाएंगे, ये होगा वो होगा। उसके बाद फिर उनको सेलेक्ट करके मंत्रियों के पास, अयाश लोगों के पास भेज दिया जाता है, उनकी गंदी वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये एपी सिंह का शुरू से धंधा है। आगे सुने इसको। लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मेरी माँ ने मुझे सख्ती से चेतावनी दी है कि मैं सीमा से अपना रिश्ता खत्म कर लूं, क्योंकि वह हमारे देश के लिए खतरा है। सीमा के साथ कुछ उच्च सरकारी अधिकारी भी जुड़े रहे हैं जो उसे रातों में ले जाते और अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते। पुलिस भी उसे अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल करती रही और वेश्यावृत्ति के धंधे में भी उसका उपयोग किया जाता रहा।
जिसके बदले पैसे लिए जाते थे। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं किसी भी हाल में सीमा का साथ नहीं दूंगा। 18 मार्च के इस नाटक की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है, क्योंकि यह सब मेरी योजना थी। वह बच्चा असल में मनोज मस्ताना की बेटी का था और मैंने उसे सीमा के हवाले करके यह पूरा खेल रचा। देखें दोस्तों, अगर यूपी सरकार की हिमायत हासिल ना होती, सपोर्ट हासिल ना होती ना, तो ये औरत कभी भी कोई इलीगल काम ना करती। अब भारत सरकार की या यूपी सरकार की सपोर्ट हासिल है तो ये औरत हर वो काम कर रही है। 18 मार्च को जिस औरत की बच्चेदानी भी ना हो, सरे से ना हो, बिल्कुल हो ही ना, तो वो बच्चे कैसे दे सकती है? उस औरत की बच्चेदानी कराची पाकिस्तान जहाँ वो रहती थी उसकी रिमूव करवा दी गई थी। कोई मसला था, रसोली थी या जो भी उसके अंदर मसले मसाइल होते हैं जो बच्चेदानी के अंदर, तो उसको रिमूव कर दिया गया। अब वो हिंदुस्तान में 2 साल तो ये बोलती रही कि मैं अब सचिन को मोहब्बत की निशानी देने लगी हूँ। इस महीने, अगले महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद, हर महीने ये कहती थी कि बस निशानी आने वाली है। तो ये 2 साल गुजर गए। आखिरकार 18 मार्च, ये जो गुज़श्ता 18 मार्च है, उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम सरकारी भारती मीना क्योंकि यूपी सरकार ने ही बच्ची का बंदोबस्त करके दिया। उन्होंने हर हाल में सीमा को रखना है, भारत सरकार ने हर हाल सीमा को रखना है। आप लोगों ने देखा अप्रैल के महीने में जब सब पाकिस्तानियों को वापस भेजने का आदेश जारी किया गया, सरकार की तरफ से 48 घंटे का टाइम दिया गया, तो सीमा को सुरक्षित जगह पे मुंतकिल कर दिया गया कि कोई वहाँ हिंदुस्तानी नागरिक सीमा के ऊपर हमला ना कर दे। आप अंदाज़ा लगाएं ये क्या चल रहा है, आगे सुने। पूरा खेल रचा, लेकिन अब मैं सच के साथ खड़ा हूं और सीमा के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। सीमा के साथ जो गलत और नाजायज काम मैंने किए उस पर मुझे बेहद शर्मिंदगी है। मैं हैदर से भी माफी मांगता हूं और उनके वकील मोमिन मलिक साहब से भी, क्योंकि वे शुरू से ही हक और सच पर कायम रहे हैं। मैं निर्भया केस के समय से ही भारतीयों की नजरों में था, लेकिन अब इस बंदे को उस वक्त ही मर जाना चाहिए था। यकीन करें कि कोई अगर गैरतमंद कोई इंसान होता ना, जो इसने हरकत की, जो इसने काम किया, तो इसको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए था और हकीकत में ही मर जाना चाहिए था इसको। लेकिन ये बदमाश, बेगैरत किस्म का एक गंदी नस्ल का इंसान किस तरीके से वो कर रहा है, मतलब अभी तक ढिटाई में, औरतों के उसमें सप्लाई में और लड़कियों के चक्करों में और टीआरपी पैसों के चक्करों में ये लगा रहता है। इसके अंदर कोई शर्म और हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। कितना कम ज़र्फ़ और कमीना बेगैरत किस्म का इंसान है। आज तक आप लोगों ने इस किस्म का नमूना नहीं देखा होगा। ऐसे शख्स को इस धरती पे रहने का कोई हक़ हासिल नहीं। यकीन करें कि ये जिस तरीके से ड्रामे रचा रहे हैं, साजिशें रचा रहे हैं ना, आने वाले दिनों में आप हिंदुस्तानियों के लिए ही नुकसान और आप लोग पछताएंगे, ये याद रखना। ये लोग जो भी मीडिया पे आके बात करते, कभी इन्होंने सच बोला? हमारे 4 मासूम बच्चों को भाई आप वापस कर दें, आप इसके साथ ड्रामे करें, ड्रामे बनाएं, फिल्में बनाएं, कोई भी फिल्म बनाएं, ठीक है ना, कोई भी फिल्म बनाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो सीमा को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते हमारे मासूम बच्चे हमारे हवाले कर दें। अल्लाह हाफिज़।